सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19A से मुतालिक फैसला सुना चुकी है। अब आप एक चिट्ठी लिखते आपको मुश्तरका मफादात काउंसिल का रिकॉर्ड मिल जाता। अगर मौजूदा मर्दमशुमारी को कलअदम करार दिया जाए तो इलेक्शन 2017 की मर्दमशुमारी के तहत होंगे। चीफ जस्टिस का सवाल। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, मर्दमशुमारी कब होगी, क्या इसका कोई तयशुदा ज़ाब्ता है, मर्दमशुमारी का आईनी तकाजा क्या है और कब होती है, क्या ये आईनी ज़रूरत है कि हर इलेक्शन से कबल मर्दमशुमारी लाजमी होगी। आबिद ज़ुबैरी बोले, नहीं, ये लाजिम नहीं है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19A से मुतालिक फैसला सुना चुकी है। अब आप एक चिट्ठी लिखते आपको मुश्तरका मफादात काउंसिल का रिकॉर्ड मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर, समाअत जारी। वकील ख्वाजा जवाद ख्वाजा ने कहा कि मैं 3 अगस्त का हुक्मनामा अदालत के सामने पढ़ना चाहता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, हमने वो ऑर्डर पढ़ा है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप हतमी दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, फिर देखते हैं कि अदालती कार्रवाई को आगे कैसे चलाना है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत में यकीन दहानी करवाने के बावजूद फौजी अदालतों ने सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दिया। हमें इस बारे में मालूम है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर के दलाइल जारी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। वकील जवाद ख्वाजा ने कहा, मैं 3 अगस्त का हुक्मनामा अदालत के सामने पढ़ना चाहता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम ऑर्डर पढ़ रखा है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप हतमी दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, जिसमें उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अदालती कार्रवाई को आगे कैसे चलाना है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत में यकीन दहानी करवाने के बावजूद फौजी अदालतों ने सिविलियन का ट्रायल शुरू कर दिया। हमें इस बारे में मालूम है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर के दलाइल जारी हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। वकील जवाद ख्वाजा ने कहा, मैं 3 अगस्त का हुक्मनामा अदालत के सामने पढ़ना चाहता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, हमने वो ऑर्डर पढ़ा है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप हतमी दलाइल दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, इसी बारे में मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहे हैं। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर उस्मान अवान जो है वो रोस्टर में आए। इस मौके पर जो जवाद ख्वाजा के वकील हैं अहमद हुसैन, वो भी अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ना चाहूँगा, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया कि आखिरी समाअत पर अटॉर्नी जनरल रोस्टर पर थे, पहले अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल करने दें। इस मौके पर जस्टिस जवाद कहा गया कि मैं 3 अगस्त का हुक्मनामे अदालत के सामने पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब अपने दलाइल से मुतालिक जस्टिस एजाजुल एहसन से जाने से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल जो पहले अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जो वो बाकी केस को सुना जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया और उनकी जाने से ये कहा गया, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये अपने दलाल के आगाज पर कहा गया कि मैं गुज़श्ता समाज का खुलासा दूंगा, मैं बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों आईनी तरमीम जरूरी थी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि मैं आर्टिकल 175 पर भी बात करूंगा, इसके साथ साथ लियाकत हुसैन केस का पैराग्राफ भी पढ़ूंगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाल के आगाज में ये कहा गया कि इस सवाल का जवाब भी दूंगा कि मुल्ज़मान के स्टेटस फर्द जुर्म के बाद मिलता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी जो अपने दलाइल में कहा गया कि 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल सिविल अदालतों के तर्ज पर ही किया जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शहादतें रिकॉर्ड की जाएंगी और फैसले में तफसीली वजूहात भी लिखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया वकास अहमद अपडेट करने के लिए।